हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन मेडिटेशन म्यूजिक बुक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट चक्रा के बारे में। हार्ट चक्रा 7 चक्रास में से 4th नंबर पे आता है और इसको सेंटर ऑफ चक्रास या फिर सेंटर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि 3 चक्रास इसके ऊपर और 3 ही चक्रास इससे नीचे होते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नए आने वालों को बता दूं कि हमारे चैनल पे 7 चक्रास के नेम से एक सीरीज़ मौजूद है और आज की ये वीडियो भी इसी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने अभी तक मेरी वो सीरीज़ वॉच नहीं की है तो इसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, आप उसे पहले वॉच कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हार्ट चक्रा 4th नंबर पे आने वाला चक्रा है। 3 चक्रा, रूट चक्रा, स्वरार चक्रा और सैक्रल चक्रा इससे नीचे आते हैं और ये तीनों चक्रास हमारे फिजिकल सिस्टम यानी कि जिस्मानी कामों को कंट्रोल करते हैं और इसके ऊपर वाले तीनों चक्रास स्पिरिचुअल चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हार्ट चक्रा क्योंकि सेंटर ऑफ द चक्रास और सेंटर ऑफ द बॉडी है, ये दोनों तरह के कामों को ही कंट्रोल करता है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। इसका कलर ग्रीन होता है और ये हमारी स्पाइन में एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है। एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये हमारे हार्ट के एग्जैक्ट सेंटर में लोकेटेड होता है, इसीलिए इसको हार्ट चक्रा कहा जाता है, लेकिन ये असल में हमारी रीढ़ की हड्डी में ही पाया जाता है, ना कि हार्ट के सेंटर में। इसका ग्लैंड थाइमस होता है और ग्रीक लैंग्वेज में थाइमस को सोल ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है। कोई भी जिंदगी जब वजूद में आती है तो सबसे पहले इसका दिल ही बनता है, इसके बाद ही बाकी तमाम बॉडी। पैदाइश से लेके पहले 14 साल तक थाइमस ग्लैंड हमारी फिज़िकल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और इसकी इम्यूनिटी बन रही होती है। 14 से 20 साल की उम्र में थाइमस ग्लैंड जो है, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, ये एकदम साइलेंट मोड पे चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ हो चुकी होती है और फिज़िकली हार्ट चक्रा का यही काम होता है कि उसके बाद अभी ये उस ग्लैंड को मज़ीद बढ़ा नहीं रहा होता। यहाँ से उसका सेकंड जो हार्ट चक्रा का जो सेकंड काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नॉन फिज़िकली, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इमोशंस डेवलप होने लगते हैं, फीलिंग्स उभरना शुरू हो जाती है या पैदा होना शुरू हो जाती है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। जब भी हम हमारी इमोशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर लव एंड काइंडनेस की बात आती है। हार्ट चक्रा बेसिकली इसी चीज़ को कंट्रोल करता है, प्यार दो प्यार लो वाली फीलिंग्स। अभी मैं पहले अपने क्वेश्चन की तरफ आती हूँ, जो मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर आपसे पूछती ही हूँ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस होता है कि हर तरफ प्यार ही प्यार है, हर कोई आपसे हमदर्दी करता है, काइंडनेस रखता है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ हर सिचुएशन के अंदर सिक्योरिटी है, आपकी फीलिंग्स हमेशा ही सिक्योर रहती हैं, लव फीलिंग्स रहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो फिर बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी नेगेटिविटीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और दूसरों को अपने इखलाक के साथ, अपने प्यार के साथ दूसरों को अपना दीवाना कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारा हार्ट चक्र बंद है, खुला है या बहुत ही ज़्यादा खुला है तो हालात कैसे होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा हार्ट चक्रा अगर तो बंद है तो हालात कैसे होंगे। अगर हमारा हार्ट चक्रा बंद है तो हम हर वक्त उदास रहेंगे, नेगेटिव सोचों में घिरे रहेंगे, हमें अकेले रहना पसंद होगा। इन माई लैंग्वेज हम हमेशा पंकज उदास बन के रहेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो में ही सुनी थी, जो उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें किसी और ने ये बात बताई थी। अब ये बात सच है या झूठ है ये मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बात करूं तो हाँ, कुछ लोगों में ये चीज़ फील की है मैंने भी। तो बात कुछ यूँ थी कि उन्होंने कहा कि
जिन लोगों का हार्ट चक्रा क्लोज होगा उनके हाथ ठंडे होंगे, और जिन लोगों का हार्ट चक्रा जितना ज़्यादा ओपन होगा या बैलेंस में होगा उनके हाथ उतने ही ज़्यादा गर्म होंगे। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ऐसे कुछ लोगों को जिनके हाथ ठंडे होते हैं या कुछ लोगों के हाथ गर्म होते हैं, तो वो बेसिकली इसी वजह से होता है कि उनका हार्ट चक्रा ओपन है या क्लोज है। अभी हम बात करते हैं कि जिनका हार्ट चक्रा ज़रूरत से ज़्यादा खुला हुआ होता है। ऐसे लोग दूसरों की ज़िंदगी के अंदर बिला वजह इंटरफेयर करने वाले होते हैं। कोई उनके साथ अच्छे से बात करे या ना करे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें हर किसी की लाइफ के अंदर इंटरफेयर करना ही करना है, चाहे वहाँ पे ज़रूरत हो चाहे ना हो। बिला वजह हर किसी की ज़िंदगी के अंदर टांग घुसेड़ने वाले लोग जो हैं, बेसिकली उन लोगों का हार्ट चक्रा ज़रूरत से ज़्यादा खुला हुआ होता है। हार्ट चक्रा क्लोज हो या एक्स्ट्रा ओपन हो, दोनों सूरतों में ये अच्छा नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि अगर हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस में है तो हालात कैसे होंगे। जिस टाइम पे हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस में होगा, हम बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे, हमें हर तरफ प्यार का एहसास होगा, हम बेलौस होकर हर किसी की मदद करेंगे, किसी से किसी किस्म का कोई भी मफाद नहीं होगा हमें। हर वक्त हमें इस चीज़ का डर नहीं होगा कि कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है, ना ही हमारे दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी सोच आएगी कि मैं इसकी मदद क्यों करूं, मैं तो इसको जानती भी नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है, हालात कैसे भी हों, अगर आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं और ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए, कैसी भी हालात क्यों ना हो, आप हिम्मत और सुकून के साथ अपनी हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं ना, तो आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल बैलेंस में है। आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं और कोई अचानक से हमारी ज़िंदगी में आ जाता है और देखते ही देखते हमारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात ख़त्म करके चला जाता है। हमें महसूस भी नहीं होता और वो हम पे कितना बड़ा एहसान कर रहा होता है, हमें इस चीज़ का एहसास दिलाए बिना वो हमारी ज़िंदगी के अंदर इतने अच्छे तरीके के साथ हमारी ज़िंदगी को इतने अच्छा बैलेंस करके चला जाता है कि हमें पता भी नहीं होता। दरअसल ऐसे लोगों का चक्रा बहुत ज़्यादा मजबूत और बैलेंस में होता है और वो हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने देते कि कोई हम पे एहसान किया जा रहा है, और हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को हल होते ही वो हमारी ज़िंदगी से खुद ब खुद चले जाते हैं। कई बार तो हमें ऐसे लोगों का नाम तक भी भूल जाता है जिन्होंने कभी हम पे कोई एहसान किया हुआ हो। इसी के बरक्स वो लोग भी होते हैं जिनका हार्ट चक्रा कमज़ोर या फिर क्लोज होता है। ये लोग हमारी ज़िंदगी में खुद कुछ करते तो नहीं हैं, लेकिन हर वक्त दूसरों को ये एहसास दिलाते रहते हैं कि हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी और बुरी बातों को ये हमेशा ही याद रखते हैं, जिसकी वजह से ना तो ये लोग खुद खुल के जीते हैं और ना ही दूसरों को जीने देते हैं। हार्ट चक्र में दरअसल दो तरह की फीलिंग्स आती हैं, एक होती है खुशी और दूसरी होती है दुख। हमको किसी ने गाली दी और हम इसको दिल में रख के पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उससे नफ़रत करते रहते हैं। और दूसरी फीलिंग होती है प्यार। अगर कोई हमें गाली भी देता है तो हम उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसने गाली क्यों दी सोचने की बजाय वो दोबारा हमें गाली ना दे, हम ऐसे हालात पैदा करने की हमेशा ही कोशिश करते हैं। हमारी लाइफ में दोनों तरह के लोग हमें हर रोज़ ही मिलते हैं। ये तो हम पे होता है कि हम किस तरह के बनना चाहते हैं। मिट्टी पाओ, दफ़ा करो, जाने दो, या फिर पूरी ज़िंदगी पंकज उदास बन के गुजारनी है। चलिए आपको एक और बहुत अहम बात भी बताती हूँ। ये सिर्फ हार्ट चक्रा के लिए नहीं है बल्कि तमाम चक्रास के लिए ही है। हमारी जो सामने वाली बॉडी है ना, वो एनर्जी को बाहर की तरफ फेंकती है और पीछे से हम एनर्जी को जज़ब करते हैं। हमेशा ही याद रखिएगा, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं हम एनर्जी को पीछे से जज़ब कर रहे होते हैं और आगे से हम निकाल रहे होते हैं। हम एनर्जी को जैसा जज़ब करेंगे निकालेंगे भी वैसा ही। अगर हम हर तरफ नफ़रत देख रहे हैं और हमारी बॉडी सिर्फ नफ़रत को ही जज़ब कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम निकालेंगे भी नफ़रत ही। इसी के बरक्स अगर हम उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं जिनका हार्ट चक्रा ओपन है, तो उन लोगों के साथ
वक्त गुजारने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही हमें ये मिलेगा कि हमारा अपना हार्ट चक्रा जो है वो लव को जज़ब करना शुरू कर देगा। और जिस चीज़ को हम जज़ब करेंगे, हम दूसरों को निकालेंगे भी वही चीज़ और दूसरों को वही चीज़ हम पेश करेंगे। अगर हमें कोई प्यार दे रहा है तो हम उसको प्यार से ही आगे बात करेंगे, ना कि प्यार का जवाब नफ़रत के साथ देंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें हमारे हार्ट चक्रा को बैलेंस कैसे करना है। एक बात जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हमें उन लोगों के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है जिनका हार्ट चक्रा ऑलरेडी बैलेंस में है, जिनका ओपन है, हमें उनके साथ ही टाइम गुजारना है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई हमसे नफ़रत भी करता है, कोई हमें बुरा भी महसूस करवाता है, तो भी उसको पलट के उसी तरीके के साथ जवाब मत दीजिए, क्योंकि उसका हार्ट चक्रा क्लोज़ है और आप अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं। आप ना चाहते हुए भी अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना चाहते हैं। आपको उसके साथ सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही करना है कि आप जिसके साथ भी कोई आपसे बुरी बात करता है, आप उसको प्यार से जवाब दीजिए। अगर कोई आपके साथ गुस्सा भी कर रहा है तो उसको सुनिए, उसको पलट के उसी तरीके के साथ जवाब मत दीजिए। और सेकंड चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रैटिट्यूड। आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या आपकी लाइफ के अंदर जो भी पॉजिटिविटीज़ हैं, आप उनके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए। अपनी एक रूटीन बना लीजिए कि हर दिन आपने कम से कम 3 चीज़ों की सुबह उठते सार ही अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करना ही है कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे लाइफ दी, आपने मुझे मेरी लाइफ के अंदर ये खुशियाँ दी। और अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी के अंदर तो सुकून है ही नहीं, सिर्फ परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं और कभी ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ भी कभी अच्छा हुआ ही नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता, तो एटलीस्ट आप लोगों के पास 2 हाथ हैं, आँखें हैं, कान हैं, आप सुन रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, देख रहे हो सब कुछ। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं है, तो आप उन्हीं के लिए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए। और आप ख़ुद देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटीज़ आना स्टार्ट होंगी। जैसे जैसे आप अपने आप के अंदर से शुक्र अदा करने की आदत बना लेंगे, दूसरों को आप डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कुछ बुरा नहीं कहेंगे, दूसरों को बुरा फील नहीं करवाएंगे, तो आपके अपने अंदर तो पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी, साथ ही साथ आप जिस माहौल के अंदर रहते हैं वहाँ पे भी सुकून आना शुरू हो जाएगा। ये हार्ट चक्रा को मजबूत करने की बिना मेडिटेशन के सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।